नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके ही कार्यक्रम में जिसका नाम है सामाजिक सरोकार। आज के कार्यक्रम का विषय है सेवा ही संकल्प है। दर्शकों, सेवा करके हम वो सब पा सकते हैं शायद कोई तपस्या करके पाता हो। निश्चित ही आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ करुणाधाम आश्रम श्री माँ लक्ष्मी मंदिर के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदेश शांडिल जी महाराज हमारे साथ हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, करुणाधाम आश्रम, नाम में ही करुणा, एक माँ में कहते हैं करुणा होती है। श्री माँ लक्ष्मी का ये बहुत ही अति सुंदर आश्रम, मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में विरले जो मंदिर होंगे उनमें से एक। आप ज़रूर इस आश्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि करुणाधाम आश्रम की नींव कब पड़ी, ये विचार कब आया और किस तरीके से यहाँ काम होते हैं। मैं पहला प्रश्न तो न कहें, यह निवेदन है कि किस तरीके से करुणाधाम आश्रम का इतिहास अगर हम जानना चाहें, जो दर्शक पहली बार अगर कोई ऐसा हो जो नाम सुन रहे हैं उनके लिए। देखिए, किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी बिल्डिंग हो, हमें उसकी नींव कभी नहीं दिखती। हमें बिल्डिंग दिखती है, हमें मंदिर दिखता है, मस्जिद दिखती है, गुरुद्वारा दिखता है, नींव नहीं दिखती कभी हमें। करुणाधाम आश्रम आज जो भी है, इसके जो भी सेवा प्रकल्प हैं, वो परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की तपस्या का ही फल है। आधार वही हैं, पितृपुरुष वही हैं और इसके सृजनकर्ता भी वही है। ये उन्हीं की तपस्या है जो फलीभूत हो रही है। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि हम बाप कमाई खा रहे हैं। परम पूज्य जो थे, मर्यादा का उन्हें विशेष ध्यान रखते थे वो, कि सब मर्यादित रहें, क्योंकि पशु में और मनुष्य में मर्यादा का ही तो अंतर है। तो वो कहते थे कि मर्यादित रहो, मर्यादा सर्वोपरि। अगर हम उनका व्यक्तित्व जानना चाहें कि परम पूज्य गुरुदेव क्या थे, एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ जी। एक बार परम पूज्य विश्राम कर रहे थे, संडे का दिन था, और कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया जी। निश्चित रूप से वो कोई भावुक नहीं था, श्रद्धावान नहीं था, उसके पास समय था तो मिलने आ गया। अब जो सेवक थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं मिल सकते। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, उसको बंद की और बोले जब जाग जाए तो दे देना। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आप बहुत घमंडी हैं, अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं, आप ढोंग करते हैं। जो जो वो लिख सकता था वो सब उसने इतनी बड़ी पर्ची में लिखा हुआ था। एक दिन वो पर्ची मैंने परम पूज्य का जो ब्रीफ केस था, जिसमें हम कार्ड रखते हैं ट्रांसपेरेंट जी, उसमें फंसी हुई देखी। तो पूछा कि ये पर्ची यहाँ क्यों है? तो बहुत ज़ोर से हंसे और बोला, मैं इसको रोज़ पढ़ता हूँ जी, दिन में 4 बार पढ़ता हूँ जी, और 4 बार पढ़ के मैं ये तय करता हूँ कि जो जो चीज़ इसमें लिखी है वो मेरे भीतर नहीं आना चाहिए। वाह, ये परम पूज्य का व्यक्तित्व था। निश्चित ही जब हम आलोचना कोई हमारी करता है, इंसान को ज़रूर बुरा लग सकता है, वो भाव आ सकता है, पर जब हम परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री बाल गोविंद जी की बात करते हैं, शांडिल महाराज जी की बात करते हैं, तो वो क्योंकि इस दुनिया से ऊपर उठ के सोचते थे, उनका भाव और उनका स्वभाव उससे ऊपर था। क्योंकि सामाजिक सरोकार जैसा आज विषय है, जैसा हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आश्रम द्वारा बहुत जो सेवा कार्य चल रहे हैं। स्क्रीन पे हम परम पूज्य गुरुदेव जी का चित्र भी हम दिखाना चाहेंगे हमारे साथ। आप देख सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री बाल गोविंद शांडिल जी स्क्रीन पे, हम सब उनके दर्शन भी कर पाए। गुरु जी, आश्रम के जो धार्मिक और सेवा कार्य चल रहे हैं उसकी तो हम बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं दूरदर्शन की तरफ से। आपका जो लोगो है करुणाधाम आश्रम, जब मैं उस पर स्टडी कर रहा था, आम रूप से हम जब एंकर बैठते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि जो टैगलाइन था धार्मिक संस्थाओं पे मूल रूप से नहीं देखने को मिलता है, पर उसमें लिखा था नेशन फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। तो उसका क्या अर्थ है? आप इस विषय पे ज़रूर दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने जो जन जन को एक भाव दिया है राष्ट्र प्रेम का, उससे मुझे नहीं लगता कोई अछूता है। और सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो धर्म होता ही राष्ट्र धर्म है। मैंने एक छोटी सी कथा लिखी थी जी। यमराज का दरबार, एक संत आते हैं शरीर छोड़ के, यमराज कहते हैं आज के मुख्य अतिथि आप हैं।
तैयारियां होती है, इतने में बाहर से शोर मचता है। एक सेवक आता है, यमराज के कान में कुछ कहता है। यमराज संत से क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करिए, आज आप मुख्य अतिथि नहीं रहेंगे। स्वयं बाहर जाते हैं, वहाँ से एक शहीद की पालकी आती है, जिसे यमराज स्वयं कंधा देकर मुख्य अतिथि के आसन पर बैठाते हैं और ये कहते हैं कि इसने अपने राष्ट्र के लिए अपनी सबसे कीमती वस्तु, जिससे सबको प्यार होता है, अपना जीवन ये दिया है। तो ये मेरी दृष्टि में संत से भी ऊपर है। वाह। तो हम सबका धर्म है राष्ट्र के लिए, और धार्मिक बना ही इसीलिए जाता है कि हम अपने देश से प्रेम कर सकें। हमारे भीतर यदि कटुता है, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे समाज को लेकर हो, यदि हमारे भीतर कटुता है तो हम 3 घंटे भी अगर इबादत करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक वही है जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता। वाह, निश्चित ही बहुत खूबसूरत शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव जी ने इसको परिभाषित किया कि देश के प्रति समर्पण जो है वो संत से भी बड़ा है, जैसा कि एक आपने इस लघु कथा में बताया। निश्चित ही ये धर्म है, सेवा है, जो देश, जो ये सृष्टि चल रही है। मुझे लगता है ईश्वर सब जगह नहीं आ सकते, ऐसा हम बचपन से ही सुनते रहते हैं। तो उन्होंने माँ बनाई, उन्होंने संतों को ये स्थान दिया, उन्होंने गुरुदेव बनाए। गुरुजी, अब मैं सीधा सीधा सेवा कार्यों पे ही बात करूं मैं, और अभी स्पेसिफिक होकर बात करूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब एम्स एक अपने आप में राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है, सरकार, केंद्र सरकार उसको फंड करता है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी आपका वो प्रपोजल गया या किस तरीके से वो मेमोरेंडम साइन हुआ होगा, जो क्षण रहे होंगे एम्स में, जो कर्णेश्वरी विश्रामालय आपने बनाया, जो वहाँ मरीज़, क्योंकि गरीब मरीज़ बहुत आते हैं पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से, इंटीरियर से लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके जो परिवारजन होते हैं, रहने की बड़ी समस्या है, भोजन की बड़ी समस्या है, तो तीनों टाइम भोजन, इनफैक्ट मुझे ये पता चला कि सुबह की चाय से लेकर शुरुआत होती है और रात्रि भोजन तक, तो बहुत ही बारीक तरीके से उनकी ज़रूरतों को आपने ध्यान में रखा। ये भाव संस्था को कैसे आया, आश्रम को कैसे आया, ज़रूर बताएं, और कैसे ये एग्जीक्यूट हो गया और आज कितने लोग लाभान्वित हैं। फिगर एक मेरे पास है, आप बताइएगा सही है कि नहीं, 4,54,576 लोग आज तक इससे लाभान्वित हैं। तो ज़रूर ये हमें बताएं कि ये विचार कैसे आया और ये कैसे बड़ा हुआ। देखिए, इसके लिए मैं जो श्रेय है वो पूरा दूंगा जो पूर्व में डायरेक्टर थे एम्स के, नागरकर जी को। उन्होंने एक दिन रात्रि राउंड लिया और देखा कि ठंड के दिन है और लोग बाहर सो रहे हैं, मरीजों के लिए तो अंदर बिस्तर हैं, लेकिन जो साथ में आए हैं जी, मैक्सिमम गांव वाले आते हैं जी, और एक मरीज के साथ 4-4 लोग आते हैं जी, और वो सब ठंड में बाहर थे जी। तो उन्होंने सामाजिक संस्थाओं पे रिसर्च की जी, और माँ की कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने हमें चुना। वाह। और फिर विश्रामालय का निर्माण शुरू हुआ जी, उनका बहुत सहयोग रहा। आज भी विश्रामालय चल रहा है, और अभी जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय सिंह जी, वो भी बहुत ही मानवता से भरे हुए व्यक्ति हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तो और छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र है कि कहीं भी कुछ गलत ना हो और मानव सेवा होती रहे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे डायरेक्टर मिले जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक फिगर की बात है, कई दर्शकों को लग सकता है कि ये फिगर कैसे आया, तो पंजीकरण होता है। कोई भी मरीज आता है तो उसका आधार लेकर उसका पंजीकरण होता है, इसलिए ये फिगर हमारे पास। निश्चित ही ये फिगर्स बताने का कारण एक ये भी है कि हमारे मन में उत्साह आता है, हमारे मन में वो खुशी आती है कि जिस दिशा में हम चल गए हैं समाज सेवा की, वहाँ हम कुछ अचीव कर पा रहे हैं। गुरुजी, इसी से एक लगा हुआ और प्रश्न मेरे मन में सहज रूप से आता है, मेरे मन में शायद जब मैं प्रश्नावली बना रहा था उस समय तो नहीं था, ये वॉलेंटियर्स जो सेवा करते हैं ये कहाँ से, क्योंकि सिर्फ भोजन बनाना एक प्रक्रिया हो सकती है, उसमें आर्थिक रूप से चलिए हम सक्षम हो गए, उसको बना दिया, पर उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसको समय पे पहुँचे, सही पहुँचे और गुणवत्ता के साथ पहुँचे। ये किस तरीके से संभव हो सकता है, ज़रूर बताएं। देखिए, एक सामाजिक संस्था जब बनती है तो उसमें भिन्न भिन्न विचार के लोग आते हैं जी। कुछ उसमें केवल दिखाने के लिए आते हैं, कुछ सही में सेवा करना चाहते हैं जी। लेकिन जब एक धार्मिक संस्था होती है तो वहाँ डिवोटी ही आता है, समर्पित व्यक्ति ही आता है जी, जी। जो भाव के साथ सेवा करना चाहता है, जो सेवा का जो प्रतिफल है जी, वो जानता है। वाह। जब आप किसी भी कार्य का फल जानेंगे ना कि इसको करने से क्या होता है, तो निश्चित रूप से आपका उत्साह बढ़ता है।
तो माँ की बहुत कृपा है कि हमारे साथ जो भी जुड़ा है वो बहुत भाव से और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, तो वो सेवा भी वैसी ही करता है और लालायित रहते हैं, नंबर लगता है, लोग कहते हैं हमको सेवा करने दो, हमको सेवा करने इसमें दो। एम्स के एम्प्लॉइज नहीं, हमारे ये लोग पूरा एग्जीक्यूट करते हैं कि एम्स के नहीं, एम्स ने हमें जो स्वच्छता सिपाही हैं वो दिए हैं, जी, बाकी जो भोजन पहुंचाना खिलाना, वो भोजन हमारे पहुंचाना volunteers- खिलाना, ये सब हमारे वॉलंटियर्स हमारे वॉलंटियर्स। निश्चित ही अपने आप में बड़ा काम है और एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, ये लगातार चरेवती काम है, निश्चित चलने वाला काम है। ये जवाबदारी उठाना, हम साधुवाद देते हैं दूरदर्शन परिवार की ओर से करुणाधाम आश्रम से जुड़े हुए उन सभी समर्पित सेवाधारियों को, कार्यकर्ता कहना शब्द शायद सही नहीं होगा, उन सेवाधारियों को, समर्पित भाव रखने वाले उन लोगों को जो सेवा कार्यों में गुरुजी के मार्गदर्शन में, सानिध्य में बड़ा काम कर रहे हैं। गुरुजी, मैंने जब और स्टडी की तो कोविड के समय भी करुणाधाम आश्रम बहुत सक्रिय दिखा। उस समय जब लोग घरों में बैठ गए थे, लोग ये भी देखने को मिला कि बाप बेटा अलग रह रहे हैं, माँ बेटी के पास नहीं जा रही, जब बीमारी उस तरीके से फैल चुकी थी कि खून भी दूर भाग रहा था, उस समय करुणाधाम आश्रम के सेवक सड़क पे थे। न केवल उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, उस समय जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे या जो हमारे सफाई कर्मी थे, जो हमारे सेवक थे, उनको चाय देना, उनको नाश्ता देना, वो रिस्क फैक्टर से ऊपर सोचना जो सरकारों का काम था, वो हमको प्रेरित भी कर रहे थे। ये उस समय का माहौल क्या रहा और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, और अन्य क्षेत्र उस समय सुल्तानिया हॉस्पिटल हो, भोपाल की जो हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल हो, भोजन की व्यवस्था करना, ये भाव कैसे था, ज़रूर आप बताएं। देखिए, इसमें मैं एक नाम जरूर लेना चाहूँगा सेवाधारी का, जी, राधेश्याम ललवानी जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सामाजिक संस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जुड़े होते हैं, लेकिन जो धार्मिक संस्था होती है उसमें एक विश्वास के साथ व्यक्ति जुड़ता है। जी, राधेश्याम जी ने बिना भय के सावधानी पूरी रखी, जो मर्यादाएं थी उसको पूरा रखा, प्रोटोकॉल फॉलो किया, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, लेकिन उन्होंने बिना भय के पूरे कोरोना में 2 साल एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब हमने अन्न न दिया हो। वाह, प्रतिदिन अन्न दिया है, वाह, और बना हुआ स्वच्छता से और गरम, वाह, जगह जगह जाके बांटा है। कलेक्ट्रेट से भी आया था कि आप मजदूर पलायन कर रहे हैं, इतने लोगों का भोजन भेजें, वहाँ भी भोजन भेजा, जी, जगह जगह जाके भी लोगों को भोजन कराया। जी, तो 2 साल तक निरंतर, और माँ की ऐसी कृपा रही, सेवा का ऐसा फल रहा कि जितने भी कार्यकर्ता जो भी कोरोना काल में वहाँ भोजन बांटने गए थे, एक को भी कोविड नहीं हुआ। वाह, निश्चित ही ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर अपना काम सहज रूप से करते हैं, और अगर आपदा विपदा आती है उस समय ईश्वर के ही जो लोग होते हैं, जो गुरुजी परंपरा है, गुरु परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जो आश्रम परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और एक भाव, एक आत्मविश्वास, एक विश्वास जो होता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे लिए हमारी माता रानी बैठी, हमारे गुरुदेव बैठे, उस भाव के साथ जब काम करते हैं तो उनके परिवार और वो एक सुरक्षा कवच जो होता है, वो विश्वास का सुरक्षा कवच जरूर बना रहता है। गुरुजी, और बहुत ही खुशी जब होती है कि जब हम खाना तो हम खिलाते हैं, किसी को वस्त्र हम दान देते हैं, ये हो सकता है उसके पल भर को ठीक करता हो, उसके उस महीने को, उस साल को ठीक करता हो, पर अगर आप किसी को शिक्षा देते हैं तो उसकी पीढ़ियों को ठीक करते हैं, वो जनरेशन्स को आप लाभ देते हैं। अब कर्णेश्वरी जो आप स्टडी सेंटर जो अभी चलने लगे हैं, लगभग 3000 से अधिक बच्चे इसमें अभी सक्रिय रूप से जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि इसमें आप एक बच्चे को शिक्षित करके उसके आने वाली पीढ़ी और उसके माँ बाप, अब 2 जनरेशन को, 3 जनरेशन को उसकी खुद की भी वो कर देते हैं। तो ये भी एक भाव, बड़ा भाव है। ये कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए स्कूल भी है, विद्यालय भी हैं और सारे काम कर ही रहे हैं, पर करुणाधाम कैसे इसमें जुड़ा, क्योंकि धार्मिक संस्था और शिक्षा बिल्कुल 2 अलग भाव हैं, और आपने उसको कैसे ब्रिज बनाया, ये भी ज़रूर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, मैंने जो झुग्गी बस्तियां हैं वहाँ सर्वे करवाया, क्योंकि मन में एक भाव था कि जानूं कि यहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं जी, और घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं। उसी समय में मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना जी लॉन्च की, तो मेरे मन में एक विचार आया कि यदि माँ पढ़ी लिखी होती है जी, तो बच्चा कभी अनपढ़ नहीं होता। वाह, कभी नहीं होता। पिता पढ़ा लिखा हो तो बच्चा अनपढ़ निकल सकता है, लेकिन अगर माँ पढ़ी तो बच्चा कभी अनपढ़ नहीं होता। तो मैंने यही भाव से कि हम बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, मना बच्चों के लिए भी नहीं था, लेकिन भाव यही था। और फिर हमने उसी झुग्गी बस्ती में एक झुग्गी किराए से ली, क्योंकि वो वहाँ के माहौल में रमे हैं, उनका विश्वास अगर हमें लेना है,
तो हमको वहीं पहुंचना होगा। वाह। वहीं का एक पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची हमने हायर किया, जी उसको तनख्वाह हम देते हैं, जी जुगी का जो किराया है वो हम देते हैं, जी। बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले भी वहीं उसी क्षेत्र उसी क्षेत्र के बच्चे बच्चियां हैं जो उनको पढ़ाते हैं। जो अपना तो भाव लगे, उनको कुछ अलग नहीं लगे, अलग स्थान- न लगे, स्थान भी उनका, जगह भी उनकी, जगह लोग भी उनके। उनके, वाह। लोग भी उनके। वाह। और ये भाव मैंने बच्चों से भी शेयर किया कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं बंद हो जाएं जो फ्री ट्यूशन सेंटर चलाती हैं। तो वो चौंके कि ऐसा क्यों? मैंने कहा आप पढ़ लिख जाओगे, आप जब समर्थ हो जाओगे तो आप कम से कम 3 बच्चों को शिक्षित करना, वाह वाह। और फिर उनसे कहना कि वो भी आगे ऐसा ही करें। तो फिर इन सामाजिक संस्थाओं की ज़रूरत कहाँ बचेगी? जब आप खुद सक्षम हो गए, आप जब उस स्थान से ऊपर उठ के गए तो आपको उस स्थान के कष्ट पता है, भाव पता है, तो आप हमसे अच्छा करोगे। वाह। निश्चित ही गुरु का ये कर्तव्य भी है, दायित्व भी है कि सेवा का जो बीज है अगर अपने शिष्य में डाल दें, और गुरुदेव जी बहुत बखूबी इस चीज़ को, आज हम जब मैं विस्तार रूप से चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि गुरुदेव जी वो बीज डाल देते हैं, तो फिर संस्थाओं की ज़रूरत नहीं बचती, वो भाव आ जाता है। और समाज में अगर वो ऊर्जा आ जाए एक दूसरे को मदद करने की, फिर इंस्टीट्यूट संस्थाएँ तो अपना काम कर ही रही हैं, जब हम खुद आगे आ जाएंगे तो फिर किसी और से हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, हम स्वयं उसमें प्रबल हो जाते हैं। शिक्षा पे बहुत काम हुआ, 35 लाख से अधिक लोगों को अन्न पहुंचा, पका हुआ खाना गुणवत्ता के साथ पहुंचा। आपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत चिंता की, और स्वास्थ्य में भी मैंने ये जब और मैं गहराई से इसको समझने की कोशिश कर रहा था तो आपने एलोपैथी को बहुत मतलब में से किसी विधा पे बोलना नहीं चाहिए, पर आपने होम्योपैथी को चुना और उससे जुड़े हुए आज 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित भी हो गए। चिकित्सा कितना, स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है गुरुजी, ज़रूर बताएं। देखिए हमारे यहाँ जो सुख कहे गए जी, उसमें पहला सुख निरोगी काया बताया है। वाह वाह। आपके पास सब है और शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो सब बेकार हो जाता है। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और पैथी सभी अच्छे हैं, सबकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है जी लेकिन होम्योपैथी एक निरापद है। जी बहुत कम उसमें देखने को मिलेगा आपको कहीं कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया जी या किसी को सूट नहीं हुई। जी। लेना आसान है, देना आसान है, उसको चलाना आसान है, वाह और परिणाम बहुत अच्छे हैं। वाह। तो गुरुजी जो लोग जुड़े हैं, अब इसमें कौन लोग आ सकते हैं, क्योंकि आश्रम से जो आश्रम से लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वो तो जुड़े हुए हैं, किसी के लिए भी है, सबके लिए है, या इसमें भी कोई एलिजिबिलिटी रहती है, कैसा रहता है इसके? नहीं, ये सबके लिए खुला है, न अमीर न गरीब, कोई भी आना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ डॉक्टर अखिलेश रायजादा इस क्लिनिक को चलाते हैं जी और केवल सेवा भाव से चलाते हैं। कैसे? वो कुछ नहीं लेते, जी। और तो और दवाइयाँ भी वही लेके आते हैं। वाह। कैसे कोई संपर्क करे, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश आज ये देख रहा है सोशल मीडिया के इस दौर में, पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक सरोकार, दूरदर्शन के सामाजिक सरोकार को देखा जा रहा है। तो गुरुजी बहुत ही सहज सा प्रश्न है कि कोई कैसे संपर्क करे, कैसे पहुंचे? आश्रम की वेबसाइट पे जी जाके हम संपर्क कर सकते हैं। जी जी आश्रम का जो नंबर है जी। उस पर हम संपर्क कर सकते वेबसाइट हैं। जरूर अगर आप आश्रम बता दें तो बड़ी खुशी होगी। करुणाधाम आश्रम जी .com जी जी, उस पर अगर जाएं तो लोग वहाँ पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। करुणाधाम आश्रम जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी हृदय भोपाल जिसे मैं कहूँ, वहाँ पे नेहरू नगर क्षेत्र है, वहाँ पे है। आप जब भी आएँ ज़रूर एक बार विजिट करें, न केवल सेवा कार्यों को देखें, सेवा कार्यों के अलावा वहाँ बहुत ही अति सुंदर जो मंदिर है, जो आपको बहुत मोहित करता है, आपको बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। और सेंट्रल इंडिया का ऐसा मंदिर जो लोग, मुझे इस शब्द को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जो टूरिज्म के दृष्टि से भी अगर देखा जाए, लोग देखने आएंगे तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाता है। बहुत ही व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से ये मंदिर सक्रिय रूप से बहुत काम कर रहा है। गुरुजी, एम्बुलेंस की एक व्यवस्था जो और थी, बहुत सारे सेवा कार्य हैं, बहुत सारी बातें हैं, मेरे मन में बहुत सारे भाव आ भी रहे हैं। एम्बुलेंस की ज़रूरत आपने हर जगह पे, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं। आपके सेवाधारियों ने, करुणाधाम आश्रम ने चिकित्सा को, शिक्षा को, एम्बुलेंस बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कोई किसी को फ़ोन करके बुला सकता है। आपने उस सेवा को भी उठाया, और वो कैसे लोगों को आज जोड़ रही है, ये ज़रूर बताएं। मैंने एक दिन भास्कर में एक न्यूज़ पढ़ी जी कि जी 2 दिन से शव रखा हुआ है और उसको वो ले जा नहीं पा रहे। जी। जब कारण जानना चाहा तो पता चला कि बहुत गरीब लोग हैं, इलाज कराने के पैसे नहीं हैं,
इसलिए सरकारी अस्पताल में आए हैं। अब शव ले जाने के लिए उनको 2000 रुपये देने हैं, जो उनके पास नहीं है। तो मन बड़ा द्रवित भी हुआ, दुखी भी हुआ। उसी समय संकल्प लिया कि एक एम्बुलेंस हम, अब ईश्वर की कृपा से 2 हो गई हैं, केवल इसीलिए रखेंगे कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी वो जाना चाहता है वहाँ पहुँचाएंगे। और यदि शवदाह और संस्कार के पैसे नहीं हैं तो वो भी हम उसको पूरा करेंगे। तो जब भाव बनते हैं या दया मन में आती है तो ऐसे संकल्प और ऐसे सेवा प्रकल्प ईश्वर दे ही देता है। निश्चित ही बहुत ही बारीकी से मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, बहुत माइन्यूट तरीके से हर उस तकलीफ को देखा गया है, हर उस क्षण को अनुभूत किया गया है जहाँ किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। वो आर्थिक रूप से हो सकती है, वो मन स्थिति हो सकती है, वो उसको प्रबल करने के लिए हो सकती है, वो भाव दे सकते हैं। गुरुजी, इंसानों की तो आपने बहुत ख्याल रखा ही रखा, मतलब इसमें सब जो हम देख रहे हैं कि इंसानों के लिए किया गया है, पर जानवर और गौ माता कहूँ, जानवर कहना गलत है पर फिर भी इसको कैटेगराइज किया जाए, गौ माँ के लिए भी आपने गौशाला का प्रबंधन किया, जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े फोकस हैं, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े फोकस हैं, गौ माता के ऊपर शिवराज जी बड़ा काम कर रहे हैं। उसी भाव को आपने आगे बढ़ाया और गौशाला वो कितने सालों से है, कितनी गौ माताएं हैं उसमें और उस पर कैसे जुड़ सकते हैं, कहाँ स्थापित है, ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। आश्रम के 2 और सेवा प्रकल्प हैं नर्मदा तट पे जी। एक बुधनी के पास गौड़िया आश्रम है जहाँ पे अभी गौशाला है जी। और करीब 80 गौधन वहाँ पे हैं जी। निश्चित रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इस पे बहुत काम कर रहे हैं, नर्मदा पे भी काम कर रहे हैं, गौशालाओं पे भी काम कर रहे हैं। गौधन जो है उसे धन बोला जाता है। धन अर्थात एक भाव, अगर हम उसे सांसारिक रूप से कहें तो कीमती होने का भाव, कि ये मूल्यवान है, इसीलिए उसे गौधन कहा जाता है। गौ माता, हम उसके साथ माता लगाते हैं। हम अपनी माँ को कैसे रखते हैं? भाव यही है कि हम गौ को भी वैसे ही रखें। और जो विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा है कि गौ यदि पृथ्वी पर नहीं रही तो इसका पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अगर हम इतनी सी बात जान लें, माता ना भी माने तो भी हम ये जान लें कि प्रकृति की धुरी गौ है और उससे बचाना हम सबका कर्तव्य है। निश्चित ही प्रैक्टिकली कई लोगों के प्रश्न, क्योंकि युग ये आधुनिक हो गया है और हर आदमी इसका वैज्ञानिक प्रामाणिकता मांगते हैं, तो गुरुजी ने उस भाव से भी समझाने की कोशिश की कि एक तो हम माता माने, और कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष हो गए जिनको ऐसा लगता है कि माता क्यों माने, उनके लिए भी प्रैक्टिकल थॉट गुरुजी ने दिया कि इसके होने से, गौ माता के होने से इकोसिस्टम बहुत ही बैलेंस्ड है। विज्ञान इसे कहता है, न केवल आश्रम न गुरुदेव पीठाधीश्वर कह रहे हैं पर विज्ञान भी कह रहा है, तो हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आपने नर्मदा यात्रा को अभी इसमें मेंशन किया और आपने मुख्यमंत्री जी को भी मेंशन किया कि बड़ा काम नर्मदा पे, मां नर्मदा पे हो रहा है। आप भी नर्मदा यात्रा पे हज़ारों किलोमीटर मैंने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आपके आश्रम की सोशल मीडिया से देखा है। यात्रा का तो बहुत लाभ होते ही होंगे, खैर इस पे फिर कभी हम आपसे बात करेंगे। एक सामाजिक तौर पे इस यात्रा को कितना लाभ पूरे समाज को मिलता है, क्योंकि आप कहीं एक रात स्थान कहीं जाते हैं, कहीं और विश्राम करते हैं, तो जब सब लोग जुड़ते हैं तो इसका बड़ा लाभ क्या है, ज़रूर बताएं। देखिए, इसके 2 लाभ हैं जी, मोटे मोटे। जी जी। लाभ तो अनंत है, लेकिन हम जो विषय है उस पर बात करें जी जी, कि व्यक्तिगत अगर हम देखते हैं तो जो परिक्रमा है जी, वो हमें नम्र बनाती है, झुकना सिखाती है। क्योंकि परिक्रमा में निश्चित रूप से आपको हाथ फैलाना ही पड़ता है जी, क्योंकि वहाँ कोई आपके लिए अलग से सुविधा नहीं है, आपको सुविधा ढूंढनी पड़ेगी। कुछ निश्चित नहीं है आप कहाँ रुकेंगे, और जहाँ रुकेंगे वहाँ क्या सुविधा होगी ये भी पक्का नहीं है। तो आप ढलने लगते हैं, आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं, जो आप अपने घर में कभी नहीं करते, क्योंकि घर में आप अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि व्यक्ति एडजस्ट करने लगता है। वाह। और जो एडजस्ट करता है वो जीवन में दुखी नहीं होता कभी। वाह। तो दुख हरने वाली माँ नर्मदा है। नर्मदा का अर्थ ही है सुख देने वाली। तो सुख मिलता ही जब दुख हर जाए।
निश्चित ही, और सामाजिक समरसता भी एक भाव जो आपने बताया। अद्भुत है। हाँ अद्भुत है। नर्मदा परिक्रमा की कुछ चीज़ें, जी। जब हम वहाँ जाते हैं नर्मदा परिक्रमा पे और आप जहाँ रुकते हैं, वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि स्त्री पुरुष, वहाँ पूछा जाता है कितनी मूर्तियाँ हैं। उन मूर्तियों में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। वाह। तो लिंग भेद समाप्त हो गया। दूसरा, रुकने वाला जहाँ रुकता है उससे सरनेम नहीं पूछता, अर्थात जात नहीं पूछता, और जो रोकता है वो रुकने वाले से उसकी जात नहीं पूछता। वाह। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता जो आपको नर्मदा परिक्रमा पे मिलता है। निश्चित ही, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए काम। निश्चित ही यात्री नहीं है, ये मूर्तियां हैं, और ये सामाजिक समरसता हमें धार्मिक गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें सिखाते हैं, और वही बोल भी सकते हैं। मुझे लगता है हम जब खुद बोलते हैं तो स्वार्थव्यापी कुछ बातें बोल सकते हैं, पर जब गुरुदेव बोलते हैं या हमारी आस्था जिनमें होती है वो बोलते हैं, तो वो बाकी चीज़ों से ऊपर उठ के बात करते हैं। गुरु जी, समय की अपनी पाबंदी है, हम आपसे बहुत सारी चर्चा करने चाह रहे हैं, पर कुछ 2 प्रश्न और मेरे मन में है। समय हमारे पास बहुत कम है, पर वो प्रश्न ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो गुरु जी, सेवा से हमें क्या लाभ होता है, क्योंकि कार्यक्रम ही सामाजिक सरोकार, सेवा ही संकल्प है। तो जो लोग सेवा कार्य से जुड़े हैं, एक तो वो लोग हैं, एक वो लोग हैं जो अभी और उनको आना बाकी है। सेवा सिर्फ आर्थिक रूप से सेवा नहीं है, शारीरिक रूप से भी आदमी सेवा कर सकता है। तो सेवा से क्या लाभ होता है, वो चेतना जो आप बात कर रहे थे उसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, सेवा आपके भीतर की संवेदना को जगाती है। वाह। आपकी चेतना को झकझोरती है। क्यों? क्योंकि सेवा आप करते किसकी है? जो अभावग्रस्त है, जो दुखी है, जो आपसे कुछ चाहता है। सेवा करते समय एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें आप। सेवा में 2 हाथ होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सामाजिक तौर पे जब लोग देखते हैं तो ऊपर वाले हाथ को महत्व देते हैं, लेकिन मेरी जो दृष्टि है कि अगर नीचे वाला हाथ ना हो तो आपका दिया हुआ भूमिष्ठ हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा। तो महत्व नीचे वाले हाथ का है। वाह। वो नीचे वाला हाथ आपको यश दिलाता है, आपको संतुष्टि देता है, आपको शुद्ध करता है। तो देने वाला वो है, लेने वाले आप हैं। भ्रम ये है कि मैंने दिया। जब ये सेवा प्रकल्प प्रारंभ हुए, जब मैंने 2 लाइन लिखी थी कि तूने दिया, हमने दिया, एहसान इन पर कर दिया, हक था इनका ही न जाना, हमने ये क्या कर दिया। तो सेवा आपकी संवेदना को जगाती है। जब आपकी संवेदना जागती है तो आप पारदर्शी बनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, सूर्योदय होते हैं, अपनी ऊष्मा, अपनी प्रकाश सब में समान रूप से डालते हैं, लेकिन कांच और पानी, इन दोनों में सूर्य की जो तेज है वो कई गुना बढ़ता है। अब ये सूर्य पक्षपात नहीं कर रहे, ये कांच और पानी के अपने गुण हैं, क्योंकि वो पारदर्शी है। और सेवा आपको पारदर्शी बनाती है। जब आप पारदर्शी होते हैं तो ईश्वर की कृपा की अनुभूति करते हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को सचेत कर रहा है। जब भी वो कोई गलत काम करता है, ईश्वर उसको सचेत करता है, लेकिन हमारे भीतर इतना शोर है कि हम ईश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते। लेकिन जो सेवा करता है, जो पारदर्शी हो जाता है, जो शुद्ध हो जाता है, उसको ईश्वर की ध्वनि, उसकी आवाज़, उसका आभास सुनाई देने लगता है। तो जो सेवा का सबसे बड़ा प्रतिफल है वो यही है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में, सरल शब्दों में मैं कहूँ, गुरुजी ने सेवा को परिभाषित किया और उसके लाभ भी बताए हैं। तो सामाजिक सरोकार का हमारा उद्देश्य भी दूरदर्शन का, मध्य प्रदेश दूरदर्शन का ये है कि हम और सामाजिक हो जाएं और सक्रिय हो जाएं। सेवा के उन कार्यों को अगर आपके क्षेत्र में चल रहे हैं तो उनको सशक्त करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही सेवा कार्यों से जुड़ जाएं, क्योंकि उसका जो लाभ होने वाला है न केवल आपको मिलेगा, आपकी पीढ़ियों, आपके परिवार को मिलेगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं परम पूज्य गुरुदेव सुदेश शांडिल्य महाराज जी का। आपने हमें समय दिया और हम आभारी हैं आप दर्शकों का भी, आपने समय निकाला। मुझे दीपक को जिसने जलाया है, खुद न खाकर दूसरों को खिलाया है, कि ये जिसने कई परमार्थ के काम है, ऐसे आश्रम का नाम करुणाधाम है। आइए करुणाधाम आश्रम जरूर एक बार देखिए, माँ लक्ष्मी के दर्शन करिए और इसी तरीके सामाजिक सरोकार के सेवा कार्यों से जुड़े रहिए। नमस्कार।